तब तक बीच में नहीं बोलना चाहिए। हालांकि आपके प्रश्न का मैं स्वागत करता हूं। एक स्वस्थ संवाद का अर्थ है कि जब तक किसी एक की बात समाप्त न हो बीच में बोलना नहीं चाहिए। ये अनुशासन है। तो हे मां, आप इस अकेले वन में क्यों घूम रही हैं? और मेरे महादेव वृक्ष केतु वृक्ष पे विराजमान होने वाले महादेव कहां है? इतना सुनते ही सती का मोह भंग हो गया। वो समझ गई कि ये केवल राजपुत्र राम नहीं है, ये ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम है। तब माता मन में हृदय में संकोच करती हुई धीरे धीरे वापस चली जा रही है जहां महादेव खड़े हैं। माइक वाले भैया, तब और भगवान शिव माता से पूछते हैं कि तुमने परीक्षा ले ली, क्या हुआ बताओ। मां ने कहा कि नहीं नहीं, मैं परीक्षा नहीं ली। वो संकोच में है, सच कहने में भी डर रही है, पर भगवान की माया और प्रताप को देखी भी थी उन्होंने। अपने पति से भी झूठ बोल दिया। भगवान महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं, वो सब कुछ जान गए और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि हे राम, आपकी माया कितनी बलवान है कि मेरी सती जैसी पवित्र पावन पत्नी से भी झूठ कहलवा दिया। और भगवान महादेव मन में विचार करने लगे कि मेरी पत्नी ने मेरी मां का रूप धारण किया। यदि मेरे आराध्य की वल्लभा, मेरे आराध्य की शक्ति का रूप धारण किया, अब मैं अपनी पत्नी को इस शरीर से वर्ण करता हूं तो भक्ति मार्ग समाप्त हो जाएगा। परंतु मैं सती का पति भी हूं, ऐसा शिव विचार करते हैं। और पति धर्म के अनुसार अगर इनकी मर्यादा न रखूं तो फिर इस धर्म से भी च्युत हो जाऊंगा। और फिर भी भगवान महादेव ने मन ही मन माता सती का त्याग कर दिया। माता सती जब भगवान महादेव के पास साथ में कैलाश की ओर जाने लगी तो भगवान शिव उनको, उनकी भावनाओं को समझ गए और उनके मन के दुख को दूर करने के लिए कई प्रकार से हरि की कथा सुनाई, हरि भक्ति का उपदेश दिया और एक वट के वृक्ष के नीचे बैठ करके अखंड समाधि में चले गए। तब माता सती कैलाश पर भगवान की समाधि टूटने का इंतजार करने लगी, प्रतीक्षा में लग गई। एक एक दिन, एक एक कल्प के समान बीतने लगा। माता को यह असह्य दुख सहन नहीं हो रहा था। मां ने कहा कि हे भगवान, मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और जिस स्त्री को उसका पति त्याग दे उसकी समस्त मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं। जीव बिनु देह नदी बिनु पारी, तैसे नाथ पुरुष जैसे ये देह बिना जनी जीव के यानी बिना आत्मा के ये शरीर हो जाए, इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर पार्थिव हो जाता है। नदी से जल ना हो तो एक स्त्री बिना पुरुष के हो जाती है, प्राणहीन हो जाती है। और माता ने भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए कहा कि हे भगवान,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो शीघ्र इस देह का नाश कर दीजिए, क्योंकि इस देह में ही संदेह हो गया था। इस देश में ही कोई त्रुटि थी कि मैंने अपने पति के वचनों को नहीं माना तो नहीं, बल्कि उनसे झूठ भी बोला। और इधर महादेव 87,000 वर्ष तक अखंड समाधि में रहे। इस बीच ताड़कासुर नाम का एक राक्षस हुआ और उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया कि भगवान शिव के वीर से उत्पन्न बालक के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो, हे ब्रह्मा ऐसा वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ताड़कासुर जान चुका था कि शिव का प्रसंग सती के देह त्याग के बाद की घटना है। माता सती के पिता दक्ष थे और कुछ ही दिनों में उनके पिता को ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दिलाया और पद को प्राप्त करते ही प्रजापति ने अपने घर पर यज्ञ आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, परंतु भगवान महादेव को नहीं बुलाया। अखंड समाधि के बाद जब शिव उठे तो भगवान के राम की कथा कहने लगे। माता पार्वती को, माता सती को राम की कथा सुनाने लगे और प्रजापति ने देवताओं को निमंत्रण दिया। सभी देवता अपने अपने वाहन को चढ़ के दिव्य विमान से आकाश मार्ग से प्रजापति दक्ष के यहां जाने लगे। माता सती कहती है कि ये देवता किधर जा रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, सभी देवी देवताओं को बुलाया गया है। तब तो उन्होंने कहा कि हे स्वामी, मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि हे देवी, यद्यपि अपने पिता, गुरु, भाई और मित्र, इनके घर तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु विशेष आयोजन होने पर बिना बुलाए भी नहीं जाना चाहिए। और भगवान शिव के बहुत समझाने पर भी मां भवानी राजी नहीं हुई। तब भगवान महादेव ने अपने मुख्य गणों के साथ माता सती को विदा किया। माता सती गई तो प्रजापति दक्ष शिव से शत्रु भाव रखे हुए थे और शत्रुता के कारण महादेव का अनादर कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने शिव को निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण न देने के बाद भी सती को देख करके प्रजापति का शरीर क्रोध से जल उठा। किसी ने माता सती का आदर सत्कार नहीं किया। केवल एक मां थी जिन्होंने आदर सहित सती से बातचीत की। परंतु जब माता सती यज्ञस्थल पर जाकर के देखती है तो वेदियों में भगवान शिव का जहां जहां भाग होता है वहां वहां उस भाग को रिक्त कर दिया गया। कहीं भी यज्ञ में रुद्र के नाम का अंश भी नहीं दिखा। तब क्रोध में आकर के माता सती ने अपने पिता को कई प्रकार से दुर्वाद कहा और सभी देवी देवताओं को चेतावनी देते हुए कह रही है मां कि हे समस्त सभासद में उपस्थित लोग, समस्त देवता, जहां कहीं भी शिव का अनादर हो उसके बाद भी यदि तुम सभी रहते हो तो तुम सबों का कल्याण कभी नहीं हो सकता। बिना रुद्र के अंश का कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तब माता सती ने योग अग्नि से, बाबा लिखते हैं
कई जगह प्रसंग आया कि